बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 10 फिजिक्स चैप्टर नंबर 3 जियोमेट्रिकल ऑप्टिक्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रे ट्रेसिंग डायग्राम ऑफ कन्वेक्स लेंस एंड आल्सो कनकेव लेंस। तो सबसे पहले हम कन्वेक्स लेंस की रे ट्रेसिंग डायग्राम को डिस्कस करते हैं, उसके बाद हम फिर कनकेव को डिस्कस करते हैं। पहले आपके पास है कन्वेक्स लेंस, उसके बाद फिर हमने डिस्कस करना है किसका, कनकेव लेंस का। देखिए पहले इसकी रे क्या ट्रेसिंग जो डायग्राम है वो किस तरीके से है। ये आपके पास एक कन्वेक्स लेंस है, ठीक है। ये आपके पास एक कन्वेक्स लेंस है। ये जो आपको लाइन नजर आ रही है जो इसके सेंटर से पास है, ये आपके पास प्रिंसिपल एक्सिस है, ठीक है। जब कभी भी आपके पास कोई लाइट रे इसी लाइन के पैरेलल आएगी, इंसिडेंट लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस को पैरेलल आएगी और फिर वो इस कन्वेक्स लेंस के ऊपर से पास होगी, इसके साथ स्ट्राइक करेगी, इसके ऊपर पड़ेगी। कोई भी लाइट रे जो इस प्रिंसिपल एक्सिस को पैरेलल इस लेंस के साथ टकराएगी तो रिफ्रैक्शन के बाद वो पास होगी किससे, फोकस पॉइंट से। किससे, फोकस पॉइंट्स। ये इसका पहला रूल है कि व्हेन अ लाइट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस strike with a convex lens, after refraction it will pass on a focus point। ये आपके पास पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट आपके पास क्या है कि अगर आपके पास कोई लाइट रे जो है वो इस तरीके से पहले से फोकस पॉइंट के ऊपर से पास होती है, या कोई लाइट का सोर्स हमने फोकस पॉइंट के ऊपर रखा है और फिर उसके बाद वो इस लेंस से पास होता है, तो रिफ्रैक्शन के बाद लाइट रे पैरेलल होगी प्रिंसिपल एक्सिस को। ये पहले रूल का इनवर्स है, उसका उल्टा है। पहले में हम कहते हैं कि कोई लाइट रे पैरेलल आएगी फिर लेंस के साथ टकराएगी तो फोकस से पास होगी। दूसरे में हम क्या कहते हैं कि जब भी कोई लाइट रे पहले से फोकस के ऊपर से पास होगी तो रिफ्रैक्शन के बाद वो पैरेलल होगी किसको, प्रिंसिपल एक्सिस को। इसके बाद इसका लास्ट रूल है कि अगर कोई लाइट रे ऑप्टिकल सेंटर के ऊपर से पास होती है तो वो उसी रास्ते के ऊपर रिफ्रैक्ट होगी, उसमें किसी भी तरह की कोई डिविएशन आप नोट नहीं करेंगे, वो अपनी उसी पाथ से जाएगी जिससे वो इंसिडेंट थी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ऑप्टिकल सेंटर ऑफ ए लेंस बिल्कुल इसी तरह काम करता है जिस तरह नॉर्मल लाइन काम करता है, ठीक है। तो ये तीन प्रॉपर्टीज थी कॉन्वेक्स लेंस की रे डायग्राम में। उसके बाद फिर कनकेव की भी तीन है। पहली प्रॉपर्टी है कि जब भी कोई लाइट रे आपके पास पैरेलल आएगी प्रिंसिपल एक्सिस को, इस लाइन को हम प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं, इंसिडेंट रे, तो वो इससे क्या हो जाएगी, इस तरीके से डाइवर्ज हो जाएगी, स्कैटर्ड हो जाएगी, ठीक है, इस तरीके से रिफ्रैक्ट हो जाएगी, ठीक है। और इसको जब आप ट्रेस बैक करेंगे तो वो किस से पास होगी, फोकस पॉइंट से पास होगी। ये इसका पहला रूल है कि जब भी कोई लाइट रे पैरेलल आती है कनकेव लेंस को, वो इस तरीके से रिफ्रैक्ट हो जाती है कि रिफ्रैक्टेड रे को जब आप ट्रेस बैक करोगे तो वो फोकस से पास होगी।
इसके बाद इसका सेकेंड रूल क्या है कि अगर कोई लाइट रे इस तरीके से इंसिडेंट होती है कॉन्केव लेंस के ऊपर कि अगर आप उसको ट्रेस बैक करेंगे या लेंस को यहां से हटाएंगे तो वो किस से पास होगी, फोकस से, तो वो रे जो है पैरेलल होगी किसको, प्रिंसिपल एक्सिस को आफ्टर द रिफ्रैक्शन। पहले में हमने कहा कि पैरेलल आएगी तो रिफ्रैक्ट हो जाएगी इस रास्ते से जिसको ट्रेस करने के बाद फोकस से पास होगी। दूसरे में हमने कहा कि अगर इंसिडेंट इस तरीके से आ गई कि उसको ट्रेस बैक करने के बाद फोकस से पास होगी तो वो पैरेलल होगी प्रिंसिपल एक्सिस को। ये और ये आपस में क्या है, उल्टा है दोनों। इसके बाद इसका लास्ट रूल है लास्ट रूल इसका यह है कि जब भी कोई लाइट रे ऑप्टिकल सेंटर के ऊपर से पास होती है तो वो उसी रास्ते से रिफ्रैक्ट होगी, इसमें किसी तरीके की कोई बेंडिंग नहीं आएगी। तो ये आपके पास 3 इसके रूल्स थे और 3 इसके रूल्स थे।